बैठिए, धन्यवाद, बैठिए। धन्यवाद सभापति जी। ये किसी ने आपको पर्ची भेजी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 25-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोग लाइनों में लगे और आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या दूर हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार केवल खर्च को मंजूर देने की संस्था नहीं है, बल्कि जनता के धन की संरक्षक संस्था है। इसलिए जब सरकार अतिरिक्त खर्च की मांग करती है तो संसद का दायित्व बनता है कि वह उसकी पूरी समीक्षा करे। सरकार द्वारा इस दूसरे बैच में लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की मांग की मंजूरी मांग रही है, जिसमें लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपए वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय। यह बहुत बड़ी राशि है और इसलिए यह जरूरी है कि हम ये देखें पैसा किसके हित में और किस दिशा में खर्च किया जा रहा है। महोदय, जब फरवरी में पूरा बजट पेश किया गया था तो इतने कम समय में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? यदि बार बार इतनी बड़ी अनुपूरक मांगे आती हैं तो इसका मतलब है कि बजट अनुमान और वित्तीय योजना में गंभीर कमी है। देश की जनता चाहती है कि उसका पैसा सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च। महोदय, इस अनुपूरक बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 15,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। किसान पहले ही महंगी खाद, महंगे बीज और महंगे डीजल की समस्या जूझ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नीतियां किसानों को राहत देने के लिए या केवल आंकड़ों को संतुलित करने के लिए। महोदय, मैं विशेष रूप से सदन के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सवाल को उठाना चाहता हूं। भारत का संविधान में सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। ओबीसी समाज को शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर नहीं मिले। इसलिए मैं सरकार से कुछ स्पष्ट